बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DH एजुकेशन सिस्टम, मज़मून इस्लामियात, जमात शशम, अनवान नमाज जुमा, इस्लामियात की दरसी किताब। तरीक़ा तदरीस: सबक की पढ़ाई, सबक की वजाहत, सबक के सवाल और जवाब। तदरीसी मकासद: आज हम सबक पढ़ के ये मकसद जानेंगे। इज्तिमाई फ़र्ज़ी इबादत की फ़जीलत जानना, इज्तिमाई फ़र्ज़ी इबादत की क्या अहमियत है ये जानना, नमाज जुमा की फ़र्ज़ियत के बारे में जानना और नमाज जुमा के आदाब कौन कौन से हैं ये जानना। सबक का तारुफ़। अज़ीज़ तुलबा, आज हम नमाज जुमा के बारे में पढ़ेंगे। जुमा के दिन की फ़जीलत, नमाज जुमा की फ़र्ज़ियत, नमाज जुमा के लिए अव्वल वक्त जाने की फ़जीलत, खुतबे के वक्त गुफ्तगू मना है और नमाज जुमा के दिन की खुसूसी वजीफ़ा। नमाज जुमा। जुमा की नमाज फ़र्ज़ है। इसकी फ़र्ज़ियत ज़ुहर से ज़्यादा है, यानी ज़ुहर की नमाज के बजाय जुमे के दिन हम ज़ुहर के वक्त नमाज जुमा पढ़ते हैं। इसकी 14 रकात होती हैं। 4 रकात सुन्नत, 2 रकात फ़र्ज़ जमात के साथ, 4 रकात सुन्नत, 2 रकात सुन्नत और 2 रकात नफल। जुमे के दिन की फ़जीलत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हफ्ते के 7 दिनों में सबसे बेहतर और बरतर दिन जुम्मे का है। यानी कि बच्चों, आपको पता है ना कि हफ्ते में कितने दिन 7 होते हैं, जैसे पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतर दिन, अच्छा दिन कौन सा है? जुमे का दिन है। और हम अब ये जानते हैं कि जुमे का दिन उन्होंने क्यों कहा कि अफजल है। देखिए, जुमे के दिन ही अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। ठीक है, आपको पता है ना कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में के सबसे पहले इंसान थे और सबसे पहले नबी थे। तो वो जुम्मे के दिन ही अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया और फिर जुम्मे के दिन अल्लाह ताला ने उनको जन्नत में भेजा। और फिर जन्नत के बाद आपको पता है वो दुनिया में आए थे, तो वो कौन से दिन आए थे? वो भी जुम्मे के दिन ही आए थे। ठीक है, तो इतने अहम काम थे वो सारे किस दिन हुए? जुम्मे को। और अल्लाह ताला ने कहा कि क़यामत भी जुम्मे के दिन आएगी। तो ये सारी जो बातें हैं, इतने अहम वाक़यात हैं, उसके लिए अल्लाह ताला ने कौन सा दिन सेलेक्ट किया? जुम्मे का दिन पसंद किया। तो इसलिए जुम्मे के दिन को बहुत अहमियत हासिल है और हमारे नज़दीक जुम्मे का दिन बहुत अहमियत का हामिल है। नमाज जुमा की फ़र्ज़ियत। अब नमाज़ें तो हम रोज़ में 5 नमाज़ें पढ़ते हैं रोज़ाना। ठीक है, ज़ुहर की नमाज़ हम रोज़ाना पढ़ते हैं, लेकिन जुम्मे के दिन जो ज़ुहर की नमाज़ होती है, हम उसको नमाज जुमा समझकर पढ़ते हैं। ये नमाज जुमा की फ़र्ज़ियत के बारे में हदीस देखिए क्या है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जुमे की नमाज जमात के साथ अदा करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। ठीक है ना, फ़र्ज़ वाली बात आ गई ना कि इसको हर सूरत अदा करना है। जो आदमी बग़ैर किसी शरई उज़्र के 3 नमाज जुमा सिर्फ़ काहली और लापरवाही की वजह से छोड़ेगा, अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देगा, यानी कि वो शख्स नेक अमल की तौफ़ीक से महरूम रहेगा। यानी कि जिसने एक जुम्मा भी नहीं पढ़ा, फिर दूसरा जुम्मा भी उसने छोड़ दिया, फिर उसने तीसरा जुम्मा भी छोड़ दिया, 3 जुम्मे लगातार उसने नहीं पढ़े कोई वजह से और लापरवाही की वजह से, तो फिर अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देगा, यानी कि स्टैंप लगा देगा कि ये अच्छा बच्चा नहीं है या ये नेक इंसान नहीं है, ये अच्छे काम नहीं करेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि आप अपने नमाज जुमा का एहतमाम करें और नमाज जुमा को ना छोड़ें। नमाज जुमा का एहतमाम। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स जुम्मे के दिन गुस्ल करे और जहाँ तक हो सके सफाई और पाकीज़गी का एहतमाम करे और अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहने
اور تیل لگائے، خوشبو لگائے، پرفیوم یعنی کہ لگائے، اور گھر میں قریبی جو مسجد ہے وہاں جا کر بیٹھے اور درمیان میں سے لوگوں کے نہ گزر کے جائے، صفوں کے بیچ میں سے پھلانگ کر نہ جائے، اور امام جو خطبہ دے رہا اس کو توجہ اور خاموشی سے خطبے کو سنیں، اور یہ جو سارا عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس جمعے کے اور گزشتہ جمعے تک کے اس کے جو گناہ ہوں گے وہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دن کو عام دنوں کی طرح نہیں گزارنا چاہیے، یعنی کہ بڑا اہتمام کے ساتھ جمعے کے دن کو گزارنا چاہیے. نماز جمعہ میں اول وقت جانے کی فضیلت. اب آپ یہ دیکھیں کہ اب ہم نے اس حدیث سے اندازہ لگانا ہے کہ ہم جس طرح ہم پہلے جائیں گے تو ہمیں ثواب زیادہ ملے گا، اور جیسے جیسے ہم دیر سے جاتے جائیں گے اور پورا اینڈ ٹائم پہ پہنچیں گے تو ہمارے ثواب میں کیسے کمی آ جائے گی. اب ذرا اس کو مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھیں کہ جمعے کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور شروع میں آنے والوں کے نام لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب اگر فرض کریں کہ آدھا گھنٹہ پہلے خطبہ شروع ہو گیا ہے تو آپ نے ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہے لیکن خطبہ سننے کے لیے آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں جانا ہے. اول وقت دوپہر میں آنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جو اللہ کے حضور میں اونٹ کی قربانی پیش کرتے ہیں. ظاہر ہے اونٹ جو ہے ایک بڑا جانور ہے اور اس کو کھانے کے لیے اندازہ لگائے کہ 100 لوگ اگر کھانا کھاتے ہیں تو 100 لوگوں کو کھانا کھانے کا ثواب آپ کو ملتا ہے. تو آپ کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا اگر آپ اول وقت چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد تھوڑے سے آپ لیٹ ہو جاتے ہیں. پھر دوسرے نمبر پہ آنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جو گائے پیش کرتا ہے. اب دیکھیں گائے کو کم از کم 50 لوگ اگر کھا لیں تو آپ کو 50 لوگوں کو کھانا کھلانے کا ثواب ملے گا. تو 100 کے بدلے 50 کا ثواب تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد آنے والے کی مثال دمبے کی پیش کی گئی ہے کہ پھر، اور اس کے بعد پھر مرغی پیش کرنے والے کی ہے کہ جیسے جیسے جانور چھوٹا ہوتا گیا کھلانے والے بندے بھی کم ہوتے گئے، آپ کا ثواب بھی کم ہوتا گیا. اسی طرح آخر میں انہوں نے کہا کہ انڈا پیش کرنے والی کی مثال ہے، یعنی کہ جتنا آپ لیٹ جائیں گے آپ کا ثواب گریجولی اتنا آپ کو کم ملتا جائے گا. تو زیادہ ثواب لینے کے لیے آپ پہلے وقت جائیں اور وہاں بیٹھ کے امام کا خطبہ سنیں. پھر جب آپ خطبے سننے کے لیے ممبر پر جاتے ہیں تو جو فرشتے مسجد کے دروازے کے باہر رجسٹر میں آپ کے نیک اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے حاضری لگا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اول ٹائم پہ آئے ہیں، تو پھر وہ لکھنے کے لیے جب خطبہ شروع کرتا ہے امام تو وہ بند کر دیتے ہیں رجسٹر. پھر اگر آپ اینڈ ٹائم پہ بھاگے بھاگے گئے ہیں تو مے بھی کہ آپ کا نام اس رجسٹر میں انٹر ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں اول وقت جائیں، وہاں بیٹھ کے توجہ سے امام کا خطبہ سنیں تاکہ آپ کو اونٹ کی قربانی جتنا ثواب ملے. ٹھیک ہے، ہر ایک بچے نے کوشش کرنا ہے. ٹھیک ہے، کسی بچے نے مرغی یا انڈے کے جتنا ثواب لینے کی کوشش نہیں کرنی. ٹھیک. اب ہے خطبے کے وقت گفتگو منع ہے. اب آپ حدیث سنیں گے، اب اس سے اندازہ لگائیں گے کہ مسجد میں اول وقت جانے کا ایک تو کتنا ثواب ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ خطبے کے وقت بات کرنے کے لیے کس قدر منع فرمایا گیا ہے. نماز جمعہ میں 2 خطبے ہوتے ہیں جو کھڑے ہو کر دیے جاتے ہیں کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خطبے کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن جب امام خطبہ پڑھ رہا ہو، اگر تم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے یہ کہا کہ چپ رہو، تم نے فضول کام کیا. ٹھیک ہے، اگر دیکھیں آپ کے ساتھ کوئی انسان بیٹھا ہے، آپ نے صرف اس کو یہی کہہ دیا کہ خاموش ہو، ایک چھوٹی سی بات ہے اور تھوڑی سی بھلائی کی بات ہے کہ آپ نے اس کو خاموش رہنے کا کہا ہے، لیکن اس وقت آپ نے یہ بھلائی کا کام یا نیکی کا کام بھی نہیں کرنا کہ آپ نے اتنی سی بھی آپ نے حرکت یا بولنا نہیں ہے کہ آپ امام کے خطبے کے دوران شور نہ ہو یا ان کی توجہ نہ بھٹکے اور آپ کی توجہ بھی دوسری طرف نہ ہو. تو اتنے آپ نے وہاں ہوشیاری سمجھداری سے اور باادب ہو کر خطبے کے دوران مسجد میں بیٹھنا ہے. خطبہ جمعہ کے آداب اور اہمیت. اب ہم ان کے نکات ہیں. خطبہ جمعہ کے آداب، اس کو ذرا توجہ سے سنیں. جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس وقت سے لے کر نماز ختم ہونے تک ذکر و ورد اور کسی بھی قسم کی گفتگو منع ہے. ٹھیک ہے،
अब आप देखें कौन सा वक्त कि इमाम खुतबे के लिए जब खड़ा हो गया और उसके बाद नमाज के ख़त्म होने तक आपने कोई और बात नहीं करनी, आपने कोई और विर्द नहीं करना और किसी से इधर उधर नहीं देखना, ये सब बातें मना है। ठीक है। खुतबे के दौरान खाना पीना, सलाम करना, सलाम का जवाब देना, ये सब हराम है। ठीक है। अब देखें ये बातें जो हैं मस्जिद से बाहर, ये सब बातें हलाल हैं। पीना है, खाना है, सलाम करना है, एक दूसरे का ख्याल पूछना है, लेकिन खुतबे के दौरान उन्होंने कहा कि ये सब बातें मना है। बहुत सख्त गुनाह मिलेगा अगर आपने ये बातें की कि कुछ चिंगम चबा रहे हैं आप, या आप चलें जी कोई स्लाइस ले लिया, लेके गए हैं साथ, वहाँ बैठ के खा रहे हैं, या जेब में से कुछ निकाल के खा लिया, या कोई आके आपके साथ पड़ोसी आकर बैठा तो आपने उसको सलाम कर लिया, ये सब बातें खुतबे के दौरान आप लोगों ने नहीं करनी, बल्कि आपने नहायत खामोशी से बाअदब होकर बैठ कर खुतबा सुनना है। खुतबे के दौरान नेकी की तलकीन करना भी मना है। ठीक है। नेकी की तलकीन तो करना सही है ना कि आप सबको नेकी की तलकीन करें, नेकी अच्छी बातें बताएं, नेकी की बातें बताएं, लेकिन आपने खुतबे के दौरान नेकी की बातें नहीं करनी। उस टाइम में वो जो 10 मिनट है या 15 मिनट है, आपने खामोशी से सिर्फ और सिर्फ खुतबा सुनना है और बाअदब होकर खुतबा सुनना है। अगर किसी को बात करता देखें तो ज़ुबान की बजाय हाथ या सर के इशारे से मना करें। ठीक है। खामोश करने के लिए आपने खुद नहीं बोलना, बल्कि अगर आप देख रहे हैं कि किसी को नहीं है समझ आ रही, जैसे तो अब आपने आदाब पढ़ ली है ना, अब आपको समझ आ गई है, आप इस पे अमल करेंगे, लेकिन सम टाइम लोगों ने नहीं पढ़े होंगे या उनको नहीं समझ होगी, तो आपने अगर उनको कहना भी है तो सर के इशारे से या हाथ के इशारे से उनको खामोश रहने की तलकीन करें कि उनको समझ नहीं आ रही तो वो कम से कम खामोश हो जाए। ठीक है। दोनों खुतबों के दरमियान हाथ उठाकर या ज़ुबान से दुआ कहना या आमीन कहना मना है। अलबत्ता बगैर हाथ उठाए दिल में दुआ करना जायज़ है। ठीक है ना। एक तो इमाम जो उर्दू में आपको बातें बताता है या कोई इस्लाह की तलकीन करता है वो, और फिर जो अरबी में खुतबा दिया जाता है उस दौरान में, और फिर उसके बाद नमाज तक की बातों में आप लोगों ने दुआ से ऊंची आवाज़ में आमीन नहीं कहना। ठीक है। और हाथ भी नहीं उठाने। हाथ ज़ुबान से ना बोलना और हाथ ना उठाने का क्या मतलब होगा कि आपने बाअदब होके एक ही तरीके पे बैठे रहना है और बस दिल में दुआ मांगनी है और दिल में आमीन कहना है। ठीक है। ये बातें ठीक है। अब आपने ये सारे नुकात पढ़े हैं, इन तमाम आदाब से जुमे के खुतबे की अहमियत को समझ लेना चाहिए। ठीक है। ये नमाज जुम्मा हमारे लिए कितनी अहम है और खुतबा भी बहुत अहम है। ठीक है। खुतबे में आपने ये सारे आदाब अपने मद्देनज़र रखने हैं और इन पे अमल भी करना है। प्यारे बच्चों, अब जुम्मे के दिन का खुसूसी वजीफ़ा है। अब हम इसको सुनेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वजीफ़े पे ज़रूर अमल करेंगे। ठीक है। जिस तरह रमज़ान मुबारक का ख़ास वजीफ़ा कुरान पाक की तिलावत है। जैसे रमज़ान में आप देखें कि हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, घरों में कुरान पाक पढ़ा जाता है ज़्यादा, और मस्जिद में तरावियों की शक्ल में कुरान पाक पढ़ा जाता है, तो ये रमज़ान का वजीफ़ा है कुरान पाक पढ़ना। इस तरह जुम्मा है जो हफ्ते में एक बार आता है, उसका भी एक ख़ास वजीफ़ा है। उसका ख़ास वजीफ़ा हदीस की रूह से क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग जुम्मे के दिन मुझ पर दरूद की कसरत किया करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझे पेश होता है और होता रहेगा। यानी कि क्या करना है, आप लोगों ने जुम्मे के दिन आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजना है। आप दुरूद शरीफ पढ़ें, घर पढ़ें, लंबा दुरूद शरीफ पढ़ें, छोटा पढ़ लें, लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ा करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया किया करें, वो आपके दुरूद शरीफ का खुद जवाब देंगे। ठीक है। और ये कितनी बरकत की बात है कि आप कोई बात उनको भेजें या हदिया दें और वो उसका आपको जवाब दें। ठीक है। तो जुम्मे के दिन आप लोगों ने दुरूद शरीफ पढ़ना है। और जुम्मे के दिन का खुसूसी वजीफ़ा क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजना। सवाल जवाब। अजीज़ तलबा, अब आप मुनज्जज़ सवालात के मुख्तसर जवाबात देंगे। ये सवालात आपके सबक से हैं। आइए हम जांचते हैं कि आपने सबक को किस हद तक समझ लिया। सवाल नंबर 1, नमाज जुमा की कितनी रकात होती हैं?
जवाब है नमाज जुमा की 14 रकात होती है। सवाल नंबर 2, हफ्ते के 7 दिनों में सबसे बेहतर दिन कौन सा है और क्यों? जवाब, जुमे के दिन की फजीलत यह है कि ये दिन हफ्ते के सारे दिनों का सरदार है। सरदार का मतलब लीडर, हेड। एक हदीस में यह है कि सबसे बेहतर दिन जिस पर आफताब तुलू होता है वो जुमे का दिन है, जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, इसी दिन इनको जन्नत में भेजा गया और इसी दिन अल्लाह ताला ने इनको दुनिया में भेजा और क़यामत भी इसी दिन ही आएगी, जुमे के दिन। यानी कि एक और हदीस में है कि इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई और इसी दिन इनकी वफ़ात हुई। ठीक है, यानी कि बहुत अहम जो काम है दुनिया के, अल्लाह ताला ने जो सर बताए हैं या किए हैं, सर अंजाम दिए हैं, वो उसके लिए अल्लाह ताला ने जुम्मे के दिन को मुंतखब किया। सवाल नंबर 3, बग़ैर किसी शरई उज़्र के 3 जुमे छोड़ने की क्या सज़ा है? जवाब, हदीस में ये मज़मून आया है कि जो शख्स किसी शरई उज़्र के बग़ैर मामूली से गलती या वजह से समझकर 3 जुमे छोड़ेगा तो अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देगा। ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला उसके दिल पे मोहर लगा देगा कि ये अब नेक काम नहीं करेगा, ये अच्छा बच्चा नहीं है। ठीक है, और ये अब जुमा पड़ेगा तो ये ठीक रहेगा। और बाज़ रवायात में ये है कि अल्लाह ताला इससे मुनाफिक लिख देंगे। खलासा, अज़ीज़ तलबा, आज हमने नमाज जुमा के बारे में पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा कि नमाज जुमा की क्या फजीलत है, कि आम दिनों से क्यों अहम है। फिर हमने पढ़ा कि नमाज जुमा क्यों फ़र्ज़ किया गया। ठीक है, फिर नमाज जुमा में अव्वल वक़्त जाने की फजीलत बताई गई कि अव्वल वक़्त जाएंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा और लेट जाएंगे तो हमारा क्या नुकसान होगा। फिर नमाज जुमा के आदाब वगैरह बताए गए कि नमाज जुमा के लिए हमें किन किन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए। ठीक, तहरीरी काम, मनहज से सवालात के जवाबात तहरीर करना है। सवाल नंबर 1 है, जुमे के दिन का खुसूसी वजीफ़ा कौन सा है? सवाल नंबर 2, नमाज जुमा के खुतबे के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नीज़ इसके आदाब तहरीर करेंगे। प्यारे तलबा, आपने नमाज जुमा के खुतबे के बारे में जो हदीस है पहले आप उसको तहरीर करेंगे, फिर इसके बाद जो आदाब हमने नुकात की शक्ल में पढ़े हैं आप वो तहरीर करेंगे। ठीक है, इस सवाल को आपने 2 हिस्सों में मुकम्मल करना है।